करामत के बारे में वजाहत फरमाएं, क्या करामात वाकई हकीकत में होती हैं या ये जो हमारे खुश बयान मुकर्ररीन हैं उनकी तकरीरों में पाई जाती हैं? हमारे यहाँ तो कम से कम 15 से 20 होती हैं रोज़। आप खुद देख लेंगे, अभी जब मर्जी आके बैठ जाएं, देखें होती हैं कि नहीं होती। करामत क्या चीज़ है? देखो, मैं ऐसे किसी के घुटने पे हाथ रखता हूँ और मैं अल्लाह से कहता हूँ परवरदिगार इसे शफ़ा दे दे। अल्लाह उसे शफ़ा दे देता है। वो ये समझेगा इसकी करामत है। मेरी कोई करामत नहीं है, मेरे अल्लाह का करम है। असल चीज़ करम है मालिक का, करामत नहीं है। क्यों? शफ़ा का कौन उसी के पास है, चाहे मसाइल जिस्मानी हो, रूहानी हो, नफ्सियाती हो, मजहबी हो, दीनी हो, माशरती हो, मुआशी हो। करामत इसलिए होती है कि लोगों को ट्रस्ट हो जाए कि ये मेरा बंदा है, जो ये बात करेगा ठीक करेगा। ये दावत दीन का तरीका है। जैसे पैगम्बरों को मोइदा अता होता है ना, मोइदा पैगम्बर का फ़ेल नहीं होता, मोइदा अल्लाह का फ़ेल होता है। अपनी मर्ज़ी से मोइदा नहीं दिखा सकता पैगम्बर। इसी तरह वली भी अपनी मर्ज़ी से करामत नहीं दिखा सकता, वो बन जाती है करामत। अल्लाह पाक उनकी लाज रख लेते, लाज रखता है। कुछ लोग हमें अक्सर सोशल मीडिया पर हमें नज़र आता है कि वो वज़ाइफ बता रहे होते हैं खुले कि आप ये पढ़ें। तो क्या वज़ाइफ के लिए किसी की इजाज़त ज़रूरी होती है या इस तरह कोई भी बताए और उस पर अमल करने का फ़ायदा होता है? देखिए जी, एक बात तो पहले ये है, अल्लाह ने जब कुरान में दो बातें, एक तो ये कहा कि मुझे मेरे खूबसूरत नामों से याद करो, तो कहीं मेंशन नहीं किया कि इजाज़त लो। एक जगह ये कहा कि तुम्हारे दिलों को इत्मीनान हो ही नहीं सकता मेरे करके बगैर, वहाँ भी इजाज़त का जिक्र। इजाज़त तो ये हम लोगों ने घड़ी ताकि हमारे पास आएगा, इजाज़त लेगा, कुछ ना कुछ माल लेके आवेगा या कोई दे के जाएगा, तो ये इजाज़त तो है वहाँ से। इसमें सिर्फ एक टेक्निकल बात उकाती जिसके लिए इजाज़त की शायद। मैं लाहौर में तकरीर कर रहा था, मेरी पहली किताब का पहला लेक्चर था। एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने PhD किया हुआ था हिस्ट्री। उन्होंने ये सवाल मुझसे किया। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा आप क्या जिक्र करते? कहते हैं अल्लाह हू का। मैंने कहा गोल क्या है? कि बेटियों की शादी हो जाए। मैंने कहा अशफाक साहब, हू कहते हैं वीराने को, अल्लाह हू, हूत मुकाम हूत, जहाँ कोई रूह नहीं पहुँच सकती, कोई मखलूक नहीं पहुँच, सिर्फ रसूलुल्लाह गए, जिब्राइल भी वहाँ नहीं जा सकते। तो मैंने कहा वीराना मांग रहे हो और बच्चियों की शादी मांग रहे हो? मैंने कहा तुम अल्लाह को याद करो। हू का जिक्र उन लोगों के लिए है जो जंगलों में जाके, जिनके बच्चे नहीं होते, ख़ानदान नहीं होते। तुम्हें मैं जिक्र तो करता हूँ, तुम ये जिक्र करो, अल्लाह को याद करो, मगर ये जिक्र करो, अल्लाह तुम्हारी बात समझ गया। ये थोड़ा सा उस्ताद से अगर आदमी पूछ ले इजाज़त का हुक्म कहीं, लेकिन किसी को नमाज़ पढ़ने के लिए हुक्म नहीं है कि तुमने पूछना है किसी, ना तहज्जुद के लिए हुक्म है, ना जिक्र अल्लाह कहता है मेरा जिक्र करो, मेरी याद करो और मुझे इस तरह याद करो जैसे अपने अबाओ। कोई सी इजाज़त। और अगर आप किसी उस्ताद से पूछ लेंगे तो फिर उसमें सब दुआ भी शामिल हो जाएगी। उसमें दुआ भी होती है। दूसरा उसमें ये होता है, सारे लफ्ज़ जो है ना, ये किसी ना किसी मामले को डील करता है। उस्ताद को पता होता है कि इसकी क्या ज़रूरत है, इसको कौन सा लफ्ज़ दूंगा जो इसका ये मसला हल हो। जैसे एंटीबायोटिक है या कोई दवाइयाँ हैं, जब तक कि आप टेस्ट नहीं कराएंगे वो दवाई कारगर नहीं होती। ये ऐसे ही है, ये भी दवाई है, जिक्र भी दवाइयों की तरह। पीरे कामिल कौन होता? पीरे कामिल तो एक ही है और तो कोई कामिल है नहीं, और वो मोहम्मद रसूल। कामिल ज़ात तो होनी की है, बाकी हर एक में कोई ना कोई ऐब, छोटा मोटा खामी कोताही होती, इसलिए पीरे कामिल तो सरकार ही। जिस तरह बड़े बड़े औलिया गुजरे हैं, बड़े बड़े अजीम औलिया, और अब हमें उस तरह के औलिया नज़र नहीं आते हैं, क्या हमें देखना नहीं आता क्या, या वो है नहीं है? हाय हाय, बड़े बड़े डे सवाल कर देने पे मैं है ना जवाब, किसी और ने नहीं जवाब देने आप। रसूलुल्लाह ने ये फरमाया कि क़यामत के करीब इल्म उठा लिया जाएगा। लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कुरान उठा लिया जाएगा? फरमाया नहीं, इल्म ये है जो मैं लाया हूँ और जो इस पे अमल करके दिखा रहे हैं, ये इल्म है। जो वही के इल्म पे एक्ट कर रहे हैं, ये इल्म है। जैसे जैसे ये लोग फौत होते जाएंगे, इनके मुकाबले का, इनके लेवल का दोबारा पैदा ना किया, इसका मतलब होगा इल्म का उठ जा। तो अब वो लोग नहीं पैदा किए जा रहे उस लेवल के, इसलिए आपका कसूर नहीं है, इल्म उठ रहा। तो आप उस तरह के, उस लेवल के ना सही, उनकी शबीहें हमने ढूंढनी हो तो कैसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उसका मैंने जो तरीका किया, मैं बहुत घुमा, 14 साल की उम्र से मैं निकला और अल्हम्दुलिल्लाह रच के धक्के खाए, मुझे तो कोई मिला नहीं। फिर दिमाग में एक बात आई कि जिसने देना है मैं उसके पीछे क्यों नहीं पड़ता, तो मैं अपने रब के पीछे पड़ गया, उसने सब कुछ ही दे दिया। तो आप अल्लाह के पीछे पड़ें, किसी की तरफ जाने की जरूरत। अल्लाह से कहें कि तू अपना बंदा मिलवा देगा, किसी के पीछे मत जाएं, वरना आप तो नंबर 1 तक पहुंच ही नहीं सकते। क्योंकि नंबर 1, अब जो नंबर 1 बने हुए हैं वो रूप है, और जो नंबर 1 है उसने रूप छुपाया हुआ है। वो खुद उधर ले जाएगा, चाहे वो जेलम ले जाए, आपको जहाँ मर्जी ले जाए जी, हमें इससे क्या। वो जाने, उसका काम जाने, जिसके ज़िम्मे ठेका डाल रहे हो उससे रिक्वेस्ट कर। तन्हाई में बातें करते हो, गाड़ी चलाते हुए कर लो, अल्लाह से शर्माना नहीं है। सबसे ज़्यादा फ्रैंकनेस अल्लाह से होनी, हर वेले उहदे मगर लगे, वो तंग नहीं पैंदा, घबरांदा।
کہتے ہیں اللہ پاک جو ہے یہ بڑا لجپال ہے، اللہ پاک جو ہے بڑا مان رکھنے والا ہے. آپ اس کے بارے میں جو سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسا بن جاتا ہے. کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اے میرے بندے زیادہ گمان نہ کر، زیادہ گمان گناہ ہے، مگر تو جو مجھ سے گمان کرے گا میں تیرے گمان کے مطابق کر دوں. کر دیتا ہے، ہم گمان ہی نہیں کرتے. تو ہم تو بیچ میں بندے گھسیڑے ہوئے ہیں نا، مخلوق گھسیڑی ہوئی. مخلوق کو نکال کے اللہ سے بات کرو، پھر دیکھو کیا معاملہ. ہم تو مخلوق گھسیڑ لیتے، اس سے چڑھتا ہے، صرف اس نہ گال کرو. یہ جو ہمارا عام جو مولوی، ہمارے عام جو علماء کرام ہیں، یہ ہمیں اللہ پاک سے ڈراتے ہیں. اللہ پاک تو بڑا رحیم ہے. ہم نہیں مگر اللہ ڈراتا بھی تو ہے نا. جب بھی پیغمبر کی بھی بات کی اللہ نے کہا کہ خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنا. اور ہمیں تو یہ بھی کہا تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دین کا علم سیکھے اور اپنی بستیوں میں جا کے میرا ڈر سنا. تو وہ کوئی غلط نہیں کر رہے ہیں، بالکل صحیح کر رہے ہیں، مگر وہ رویے کا فرق ہے. رویے سے ڈر بتائیں نا پھر موت. یہ جو کالا علم اور جادو ہے، یہ تو ساری عمر سے ہوتا چلا رہا ہے. آپ پہ بھی ٹرائی کی، ہوا نہیں. ٹرائی کی. جادو تو بنو اسرائیل کا کھیل تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے جادو کا توڑ کے بنو اسرائیل میں تو آج بھی بہت جادو ہے. اور پتہ نہیں آپ کے حکمرانوں پہ نہ کیا، آپ کے بڑے لوگوں پہ. یہودی تو بہت جادو کا چلتا ہے. یہ تو ہم ہر زمانے میں اب بھی ہیں. یہاں پہ عیسائی بھی کرتے ہیں. کچھ اپنے آپ کو سو کال مسلمان کہتے ہیں.